नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरा चुनावी समीकरण सामने आ गया है। सवाल और सस्पेंस के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 4 चरणों में निकाय और पंचायत चुनाव का पूरा कराने का फैसला ले लिया है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जितनी भी नगरीय निकाय हैं वो पूरा एक चरण में किया जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों की निकाय हैं उसको 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर हो रहा इंतजार खत्म हो गया। निकाय और पंचायत के लिए रणभेरी बज गई है। पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन वाले विजन को अपनाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है जहां एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में एक साथ होंगे निकाय पंचायत चुनाव। 2,02,86,000 वोटर देंगे वोट। छत्तीसगढ़ में कुल 188 निकाय, 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत। 14 में से 10 नगर निगम में होंगे चुनाव। 54 में से 49 नगर पालिका में होगा इलेक्शन। 11 फरवरी को निकाय के लिए ईवीएम से वोटिंग। 15 फरवरी को आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। 44,74,000 वोटर चुनेंगे पार्षद और महापौर। 22,525 पुरुष, 22,73,000 महिला वोटर। 3 चरणों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायत इलेक्शन। 18, 21 और 24 फरवरी को होगी काउंटिंग। कुल 1,58,12,000 वोटर देंगे वोट। 78,20,000 पुरुष, करीब 80 लाख महिला वोटर। पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। अब चुनाव होना है तो सियासत होना भी लाजमी है। कांग्रेस जहां शहरी सत्ता में वर्चस्व बरकरार रखने दम लगा रही है, तो बीजेपी भी 3 बड़े चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद चौथी जीत के लिए बेकरार है। सीएम साहब भी चुनाव के लिए पार्टी को पूरी तरह तैयार बता रहे हैं। सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जंग का ऐलान होते ही कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपक बैज ने 3 चरणों में चुनाव होने पर भी आपत्ति जताई, जिसे बीजेपी ने हार की बौखलाहट बता दिया। तारीखों का घोषणा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे परिणाम 4 चरण में आ रहा है। एक 15 तारीख को, 18 तारीख को, फिर उसके बाद 21 तारीख को और 24 तारीख को। एक साथ परिणाम क्यों नहीं? हम लोग चुनाव आयोग से हमारी मांग है और राज्य शासन से भी मांग है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के तीनों चरणों का परिणाम एक ही साथ 24 तारीख को घोषित होना चाहिए, ताकि चुनाव को प्रभावित न किया जा सके। उनके पास कुछ करने का, कुछ बोलने का है नहीं है। उनको पता है कि हम नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी हारेंगे, तो अभी से उन्होंने अपने हार स्वीकार कर लिए और तरह तरह की बातें की शुरुआत कर दी है। चुनाव में किसके दावे कितने सटीक साबित होंगे, शहरी और ग्रामीण सत्ता पर किसका वर्चस्व होगा, ये मतदाता तय करेंगे। छत्तीसगढ़ में पंच से लेकर मेयर तक का चुनाव अगले महीने की 24 तारीख तक पूरा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी चुनावी प्रक्रिया 34 दिन के भीतर पूरी हो जाएगी। हालांकि चुनाव के शेड्यूल को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की आपत्ति इस बात को लेकर है कि निकाय और पंचायत चुनाव के परिणाम एक साथ जारी होने चाहिए, जबकि आज जो चुनाव की तारीखें तय हुई हैं उसके मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम बीच चुनाव में ही जारी कर दिए जाएंगे। जाहिर है, अगर चुनाव की प्रक्रिया के बीच में परिणाम जारी हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका असर पंचायत चुनाव के मतदाताओं के बीच देखने को जरूर मिलेगा। अमूमन ऐसी प्रक्रिया होती भी नहीं जब चुनाव के बीच में ही परिणाम जारी कर दिए जाएं। कांग्रेस इस पर आपत्ति तो जता रही है, साथ ही निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने का दावा भी कर रही है। दूसरी तरफ चुनावी तैयारी में भी सियासी दल जुड़ गए। कांग्रेस और भाजपा अपने प्रत्याशियों को लेकर गहन मंथन में जुटी हुई है। कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशियों के मापदंड भी तय कर दिए हैं, तो भाजपा प्रत्याशी चयन को लेकर अपनी मियाद तय कर चुकी है। तो कैसे रहेगी इस बार की पंचायत और नगरीय निकाय की बिसात? क्या सवालों और जल्दबाजी में तय की गई ये चुनावी शेड्यूल भाजपा को फायदा दिलाएंगे या कांग्रेस को सहानुभूति वोट मिलेगा? भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव में हावी होगा या डबल इंजन सरकार सरपट दौड़ेगी? चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं।
क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या ऐलान होते ही निकाय और पंचायत चुनाव का मैदान सच गया है? दूसरा, क्या ईवीएम को लेकर हो रही बयानबाजी कांग्रेस का डर है? तीसरा सवाल, क्या एक प्रदेश एक चुनाव कराने के चलते चुनाव में देरी हो रही थी? ये 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। प्रमोद दुबे साहब हैं, बहुत जरूरी आज इनसे बात करना। महापौर रह चुके हैं, सभापति हैं, अभी निर्वर्तमान कह लूं या पिछली सरकार में कह लूं 2019 से लेकर 2024 तक महापौर सभापति रह चुके हैं। इसके पहले पार्षद भी रह चुके हैं, तो नगरीय निकाय का बहुत गहरा अनुभव। रजनी सिंह साहब हैं, विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं दुबे साहब के पास चलता हूं। दुबे साहब, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनावी शेड्यूल नॉर्मल है या नफा नुकसान देखते हुए तारीखें तय की गई? देखिए आदित्य जी, मैं नगर निगम की रिपोर्टिंग ज़माने से करते आ रहा हूँ और ये कह सकता हूँ कि मैंने कई चुनाव देखे, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि इतना कम समय जो महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का जो चुनाव होने जा रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। आज के हिसाब से लगाएं तो 21 दिन के आसपास बैठता है। उसने भी चुनाव प्रचार जो थमता है उसको भी जोड़ लें तो बात 19 दिन की रह जाती है। और मतलब ये कि नामांकन मतलब 22 जनवरी, आज तो 20 तारीख हुई। मेरा सवाल इसमें ये भी था दुबे साहब की परीक्षाएं भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये भी इससे भी मैं जोड़ना चाह रहा था जी। बिल्कुल। देखिए आदित्य जी, परीक्षाएं, मैं तो समझता हूं कि जो चुनाव की जो तारीख है बिल्कुल अनुकूल है। चलिए मैं परीक्षाओं को लेकर ही बोलता हूं। जो संकेत आ रहे थे तो वो आ रहे थे कि 15 से 28 फरवरी के बीच जो है चुनाव होगा, 15 से 28 फरवरी के बीच में। लेकिन यहां तो जो है मतलब तो 15 की भी जरूरत नहीं है और कोई 28 नहीं, मामला जो है 11 पे आया, बल्कि 15 फरवरी को तो चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई इससे जो है परीक्षाओं पे कोई व्यापक असर पड़ेगा, बल्कि ये सरकार का नहीं, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का ये सही निर्णय है कि जो उसने ये तय किया। और दूसरी बात, अगर कोई समय की बात करे तो यहाँ पे जो है निकाय चुनाव में चेहरा बोलता है। और फिर आपने जो दीपक बैज जी की भी बात मैं देख रहा था और आपकी बात को भी सुन रहा था, पंचायत चुनाव और जो एक साथ जो है वहां पे नतीजे घोषित करने की बात है, तो ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। पंचायत चुनाव में तो और भी ज्यादा चेहरा बोलता है भाई। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो सिंबल की कहीं कोई गुंजाइश रहती है, लेकिन वहां पे स्थितियां बहुत अलग है। तो उस स्थिति को इससे जोड़ के नहीं देख सकते। और दूसरी बात, अगर ऐसी कोशिश भी होती है अगर एक साथ कराने की, तो बड़ी आपाधापी होती। फिर वो जो आपका सवाल आ रहा है कि परीक्षाओं पर असर, तो वास्तव में फिर परीक्षाओं पर असर पड़ जाता। फिर यहाँ तो पूरी जैसा जो भी निर्णय हुआ आज का तो बड़ा सटीक निर्णय है। लेकिन हाँ, अब दोनों पार्टियों के लिए मतलब बड़ा तनाव का काम हो गया है प्रत्याशी चुनना, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद के लिए। ठीक, रजनीश जी कितने तैयार हैं आप? आखिरी वक्त में आप लोगों ने तो आज पिटारा ही खोल के रख दिया, स्वच्छता दीदियों को सैलरी बढ़ा दिया आपने, 200 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम को दे दिया, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, देखे आदित्य भाई, यदि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 1 साल के काम की बात करूं तो आज की सिर्फ इसको क्यों जोड़ रहे हैं कि आज 200 का पिटारा नगर निगम रायपुर में दे दिए, कि हमने जो मजदूर भाई बहनों के लिए कहा था कि उनको सालाना 10,000 रुपया देंगे, तो इस तरह की योजना लगातार चले हैं। मैं कितना को गिनाऊं? तो अब कांग्रेस का काम है, उनके पास कोई विषय नहीं है तो जरूर बोलेंगे कि आज ऐसा किया वैसा किया। नहीं तो 1 साल में मैं गिनाऊंगा कितने हजार करोड़ क्या कहाँ बांटे हैं, कितने हितग्राही मुल्क को, बड़ी लंबी फेरिस्त है। बहरहाल जो आज चुनाव घोषित हुआ है, यदि आप इतने दिनों से जो देख रहे हैं, लगभग ये बातें आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आ रही थी कि लगभग ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा। और अनिरुद्ध दुबे जी अभी जो बोल रहे थे कि समय पर्याप्त है, मैं भी बोलता हूं कि समय पर्याप्त है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए काम करते हैं तब आपको लगता है कि ये समय हमारे पास नहीं है, लेकिन वास्तव में आप जनता के बीच रह कर के चुनाव लड़ते हैं, हमेशा काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, तो आपने कहा ना कि कितनी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है। और ये तो नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत का चुनाव है। हमारे वरिष्ठ नेताओं का जब भी आप बात सुनेंगे, हम हमेशा लोकसभा विधानसभा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए तैयार रहते हैं कि हमारा संगठन जो है 12 महीना सतत क्रियाशील रहता है। हमारे पास कार्यक्रम भी है, नीति भी है, नियत भी है और नेता भी है। इसलिए हमारा कार्यक्रम चलते रहता है। कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को आने वाली नहीं है। और यदि जितने राजनीतिक जो चुनाव लड़ चुके हैं, जिनको अनुभव है राजनीतिक दल में काम करने वाले, वो खुश होंगे कि ऐसी प्रकार का
कार्यक्रम 20 दिन 25 दिन का बनना चाहिए, 1 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। लंबा चुनाव कई दृष्टि से कैंडिडेट के लिए भी, पार्टियों के लिए भी दिक्कत रहती है, और ये चूंकि नगर निगम थोड़ा बड़ा क्षेत्र है, बाकी सीमित क्षेत्र रहता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इतना टाइमिंग में। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है अपने कार्यक्रम में। माननीय विष्णुदेव जी की साय के नेतृत्व में हम दोनों चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता हमको भरपूर आशीर्वाद देगी। बिल्कुल। प्रमोद जी, क्या करेंगे आप लोग? ब्रह्मास्त्र के रूप में किसानों को आजमाने की कोशिश कर रहे थे, सीएम ने साफ कर दिया 3100 की डिफरेंस अमाउंट जो है वो फरवरी में मिलेगा और भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए की मदद भी सरकार देगी। पहले महिलाएं सरकार के साथ ही, अब तो किसान भी हो गए। किस मुद्दों को लेकर जाएंगे आप जनता के पास? क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल जिस प्रकार से आप देखें, दामिनी पिक्चर हमने देखा था, उसमें इतनी तारीख पे तारीख नहीं दिया था जितने अरुण साहब जी ने 15 बार आकर के टीवी चैनल में तारीख पे तारीख दी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि औपचारिकता के तौर पर जैसे चुनाव कराना है, दुबे साहब आपकी आवाज रिपीट हो रही है। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि एक बार बात करें, आवाज रिपीट हो रही है आपकी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था आदित्य जी कि दुबे सबसे पहले दिक्कत इस बात की है कि चुनाव कराना है करके चुनाव करा रहे हैं ऐसा लग रहा है। परसों से नॉमिनेशन स्टार्ट है। आपको मालूम है कि कोई भी चुनाव जब होते हैं उसमें 8, 9, 10 प्रकार के एनओसी लेने पड़ते हैं। पूरे आपको प्रॉपर्टी का बायोडाटा देना पड़ता है, पुलिस केस को आपको देना पड़ता है। जैसे अनिरुद्ध जी कह रहे थे कि ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि इतना जल्दी चुनाव, परसों से नामांकन शुरू हो रहा है, आप चुनाव कराने की मजाक कर रहे हैं। 4 बार आपने डेट बदली। आपको मालूम है कि आपका जो कैलेंडर है वो दिसंबर 21 से लेकर 25 दिसंबर तक के बीच में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको चुनाव कराना था। अब आपने क्या किया, ना करा करके फिर से आपको मतदाता सूची को पुनरीक्षण कराना पड़ा, फिर से नई तारीखें देनी पड़ी। माननीय मंत्री जी ने कहा था, अरुण साहब जी ने, हम तो अब बैलेट में चुनाव करा के दिखाएंगे। फिर कह दिए ईवीएम में चुनाव कराएं। आप इन 2 महीनों में आपके 40 अलग अलग स्टेटमेंट आए। मतलब ये पहली बार कंफ्यूज सरकार रही है, ये क्या कहना चाहती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो 3 बार कहना पड़ा, आपने मोदी जी की गारंटी इतनी चिल्लाई, मोदी जी की गारंटी कि हम 1 बार में पैसा देंगे। तो आप क्यों कह रहे हैं कि बोनस को हम फरवरी में देंगे? अलग अलग जगहों पर जाकर आपके मन में कहीं ना कहीं भय है कि आपको फीडबैक मिल चुका है कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कोई भी एक चुनाव होते हैं वो प्रक्रियागत संवैधानिक तौर पर होते हैं। 40 दिन का चुनाव होता है। आदरणीय रजनी सिंह जी विधायक रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, कम समय में ज्यादा अच्छा रहता है। और अभी हम ये काम को किए रहते तो अभी पूरा ढिंडोरा पिट देते थे। लेकिन एनीवे सरकार इन बातों को बहुत अच्छे से जान चुकी है कि उनकी स्थिति साल भर में 13 महीने में बहुत अच्छी नहीं है। एक न्यूज़पेपर में अभी बहुत वायरल हो रहा है कि आज चुनाव हो तो स्थिति क्या रहेगी सरकार की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता के मत है। तो ठीक है, अब चुनाव है। एक मंत्री जी कह रहे थे हम अपनी सुविधा अनुसार चुनाव कराएंगे। तो ऐसा लगता है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो राजा महाराजा जैसे हो रहे हैं। जब उनकी सुविधा रहेगी उसके अनुसार वो चुनाव कराएंगे, जब सुविधा रहेगी राज्य निर्वाचन आयोग को कहेंगे ये करो तो उसके अनुसार ये करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जी दुबे साहब, चुनाव की तारीखों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अनिरुद्ध जी, आपने पहले देखे क्या चुनाव की तारीखों के बीच में परिणाम जारी हो जाए, इसके पहले कभी हुआ है? कांग्रेस की जो आपत्ति है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज तो बड़ा दिलचस्प सवाल है कि मतलब चुनाव कब हो रहा है। यहाँ विधानसभा का जो सत्र हुआ था, शीतकालीन सत्र जो दिसंबर में हुआ था, उसके पहले से मतलब दिवाली के आसपास से जो है चर्चा का दौर शुरू हो गया था कि निकाय चुनाव की तारीख अब आएगी तो तब आएगी तो अब आएगी। तो ये मतलब हम मीडिया वालों ने ही कई तारीखें बता दी और कुछ लोगों चैनल वालों ने तो वो जो है दामिनी फिल्म का एक सीन चलाया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल पे जो फिल्माया गया था। और वो उपयुक्त भी था, बिल्कुल वो सही उतर रहा था। लेकिन आज सारी चीजों पे विराम लग गया। आदित्य जी, जो आज आपका सवाल है, मुख्य सवाल जो है कि एक तरफ जो निकाय चुनाव मतलब 11 तारीख को जो है वहां पे पोलिंग होगी और 15 फरवरी को परिणाम आएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ये सरकार कराना चाह रही थी, लेकिन कहीं कुछ तैयारियों की कमी रह गई होगी, तो एक साथ जो है चुनाव होते होते रह गया।
फरवरी और संभावना जो बन रही है बोर्ड की परीक्षाएं, सारी परीक्षाएं होने के बाद वो मई के लास्ट में जा सकता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ये एक संभावना आ रही है। देखिए एक चीज ये है कि इस पे इतना ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई गुंजाइश मुझे इसलिए नजर नहीं आती आदित्य जी अनुज जी, पंचायत चुनाव का भी शेड्यूल जारी हो गया, 3 चरणों में है जी। और 24 फरवरी को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जी जी क्षमा करेंगे, थोड़ा सा जो चीजें कुछ हो इधर उधर बिल्कुल हुआ है, शेड्यूल लगातार अपने अपने उस पर जारी हुआ है। देखिए क्या है कि पंचायत चुनाव की जो बात है, मैं पहले भी कहा उसकी अपनी एक तैयारी अलग, इसकी तैयारी अलग, एक जो है मैं उसी लाइन पे आ रहा था। देखिए क्या है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तो अपने आप में जो है बहुत बृहद चुनाव होता है, बड़ा होता है, और उसका राष्ट्र लोकसभा का चुनाव तो उससे तो राष्ट्र का निर्धारण होता है। आप ये देखे होंगे कि 4 स्टेट के चुनाव जो है दिसंबर में होते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ का भी होता है विधानसभा चुनाव। उसके बाद जो मई में लोकसभा चुनाव आ जाता है, तो कहीं पे भी क्या है कि इतना कम समयावधि को लेकर कहीं कुछ प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। विधानसभा चुनाव भी बहुत सुचारूपूर्ण ढंग से छत्तीसगढ़ में होते हैं, और लोकसभा चुनाव भी, मैं चारों स्टेट की भी बात कर रहा हूँ और उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, उतने डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। और दूसरी बात यह कि अगर कहीं कुछ ये व्यवस्थाएं चल रही है, कुछ थोड़ा सा अंतर है, कुछ नतीजे आगे पीछे होते हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कहीं कोई दिक्कत है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस, जैसे दीपक बैज जी ने कहा, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, तो मेरा आदित्य जी इसमें यह कहना है जहां तक कि कांग्रेस के पास अपनी तैयारियों की कोई कमी नहीं है, उनके पास कैंडिडेट की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि निकाय चुनाव में तो अभी सारे के सारे नगर निगमों में आप ही के लोग बैठे थे। वो सफीरा मैडम जी जगदलपुर की, वो चली गई भारतीय जनता पार्टी में, तो कॉन्फिडेंस लूज है कांग्रेस का, ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं। तो सीधी सीधी बात है कि डट के चुनावी मैदान में उतरने का समय आ गया है दोनों पार्टियों के लिए। जी रजनीश जी, कांग्रेस निर्वाचन आयोग को पत्र लिख रही है, हर चीज आप लोगों ने अपने फायदे के लिए तय करके रखा, ये बता रही है। एक बात बताइए, मतगणना अगर एक साथ हो जाती तो दिक्कत क्या थी? आप लोग अगर विपक्ष में होते तो ये अगर आपके साथ होता कांग्रेस शासन काल में, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार होते, स्वीकार करते? रजनीश जी देखिए आदित्य भाई, पहले तो मैं माननीय विष्णुदेव जी की सरकार को, उनके सारे मंत्रियों को, पूरी सरकार को बहुत बधाई देता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि एक देश एक चुनाव, वो छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन रहा है कि हम 2 चुनाव एक साथ कर रहे हैं, और इसका लाभ आपको जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद लगेगा कि क्या क्या लाभ हुआ। 2 बार इसका ये लगता है आचार संहिता, उसके कारण क्या नुकसान होता है, खर्च कितना बढ़ता है, तमाम चीजें हैं। दूसरी बात, ये किस चीज की बात कर रहे हैं कि अलग अलग तारीख को परिणाम घोषित कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे हैं। नगरीय निकाय का तो 11 को वोटिंग है, 15 को उसका काउंटिंग है। पंचायत चुनाव कोई इसमें तो हो नहीं रहा है पार्टी बेस में, सिंबॉलिक, तो इसमें इनको कौन सा चीज लग रहा है कि अलग अलग डेट में अलग अलग चुनाव हो रहा है? ये असली में कांग्रेस का डर है, हार का बहाना ढूंढ रही है। वो जाए निर्वाचन आयोग के पास जाए, जहां भी जाना है, उनका संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो जाए। लेकिन मेरा इनको ये सुझाव है कि कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़े, लोकतंत्र में यदि विश्वास है तो। जिस तरह इनका नेता, न इनको लोकतंत्र पर विश्वास है, न न्यायपालिका पर, न निर्वाचन आयोग पर, इनको तो किसी पर विश्वास ही नहीं है। इनका विश्वास ही खत्म हो गया है देश के ऊपर। इनके नेता तो कहते हैं कि हमको भारत के जो ये है उसको ये करना है, तो ऐसे लोगों को क्या कहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, इसका परिणाम आने वाले 2-4 साल में देखेंगे कि पूरा जब देश में ये लागू हो जाएगा तो इसका कितना व्यापक असर आने वाले समय में होगा। कांग्रेस को बहानाबाजी छोड़ के, बयानबाजी छोड़ के माननीय विष्णुदेव जी की सरकार की तारीफ करना चाहिए। और हमने लगातार कहा है, बार बार बोलते हैं कि बहुत आगे बढ़ा दिया। पंचायत का जो गठन अवधि है, जो उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है फरवरी 4 को, 17, 20 और 23 को रिजल्ट आ जाएगी, फरवरी तक गठन हो जाएगी, सिर्फ 15-20 दिन जा रहा है। नगरीय निकाय का जो कार्यकाल था 4 जनवरी को समाप्त हो रहा था, किसी का 8, किसी का 10, और वो 15 फरवरी को सब अपने गठन की स्थिति में आ जाएगी। कितना लेट हुआ। लेकिन ये 2 चुनाव को कराने के लिए, तैयारी करने के लिए प्रमोद जी बोल रहे थे, बार बार इसको बढ़ाया गया मतदाता सूची को। प्रमोद जी वरिष्ठ नेता है, उनको याद होगा, मालूम होगा कि नए साल में जब जनवरी आता है तो निर्वाचन आयोग का मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना ही पड़ता है, चुनाव रहे न रहे। और यदि जनवरी में वो पुनरीक्षण नहीं करती है तो चुनाव रोका जा सकता है। इसलिए
10-15 दिन लेट उसी में हुआ कि जनवरी आ गया और जनवरी में हमको ठीक है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाना पड़ा, इसलिए देरी हुई है। ठीक है, मैं और आता हूं आपके पास। कांग्रेस जी, पार्टी जी, तमाम तरह की ठीक है। पहले चुनाव नहीं हो रहा है करके हल्ला कर रहे थे, ठीक। अब हो गया, घोषित हो गया, निर्वाचन बिल्कुल। आयोग ने घोषित किया है, भाजपा ने नहीं किया, तो बोल रहा है कि ठीक है जल्दी हो प्रमोद जी, गया, जी जल्दी हो गया। ठीक है और देरी प्रमोद जी, से आपको होना क्यों था। लग रहा है कि चुनाव परिणाम बीच में जारी होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? मतदाता को जहां वोट डालना है वो तो वहीं डालेगा। भैया आपको लग रहा है कि सरकार काम नहीं कर पाई है, मतदाता को तो निश्चित तौर पर सरकार के विरुद्ध वोट पड़ेंगे, उसको लगेगा कि काम की है तो सरकार के पक्ष में वोट पड़ेंगे, उससे फर्क क्या पड़ता है प्रमोद जी? संविधान, नियम, कानून, कैलेंडर कुछ तो है ना, उसको तो मानना पड़ेगा ना कि सब चीजें आप अपनी मर्जी से, राजा है कोई दुबई में तो राजतंत्र वाली सरकार तो नहीं है ना, प्रजातंत्र है ना। आपको संविधान का पालन तो करना पड़ेगा ना, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अलग अलग डेट में परिणाम घोषित करने के बजाय आप दोनों के चुनाव एक साथ करा लेते और आपका अगर कहीं रिजल्ट एक साथ देते तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन की कल्पना भी साकार हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, भले आदरणीय रजनीश सिंह जी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वो भली भांति जानते हैं कि पंचायत के चुनाव भी अगर गैर दलीय आधार पर होते हैं तो कहीं ना कहीं से पार्टी के सिंबल नहीं होते, लेकिन पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। ये वो भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पहले परिणाम अगर नगरीय निकाय के घोषित करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उन परिणामों के आधार पर इनको संशय है, क्योंकि इन्होंने बोनस एक साथ 2100 रुपए देने की बात कही थी और मोदी जी की गारंटी का परिपालन तो हो नहीं रहा है। इतना चिल्लाए मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, लेकिन बोनस का फिर वही हाल हो गया कि जो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने आखिर के समय में बोनस नहीं दिया। अब इन्होंने भी पहले बोनस देने की बात कही कि हम तो 2100 रुपया एक साथ देंगे, तो कहाँ है भाई? आप माननीय मुख्यमंत्री जी को दो बार अलग अलग स्टेटमेंट जारी करना पड़ रहा है कि नहीं हम फरवरी में दे देंगे, मार्च में दे देंगे। आपकी नीति और नियत स्पष्ट नहीं नजर आती। अरुण साहब जी 5 बार कहे कि हम बैलेट से चुनाव कराएंगे, उसके बाद फिर कहते हैं नहीं हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे। तो भाई आपकी विश्वसनीयता, आपके अपने नेता कितने काबिल हैं या उनके अपनी बात की कितना वजन है, ये तो उनकी बातों से लग गया। आपने कैलेंडर को क्यों आगे बढ़ाया? भाई आपको मालूम था कि फिर से पुनरीक्षण करना पड़ेगा, आपको दिसंबर में चुनाव करा देना था, 21 दिसंबर उसकी लास्ट समय सीमा थी, आप 30 दिसंबर तक करा लेते, कौन सी बात थी? लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन चीजों को अपने अनुकूल करना था, इसलिए आप लोगों ने ये सारा प्रपंच रचा है। ठीक है, ठीक है दुबे साहब, छोटा सा जवाब, मुद्दे क्या बनेंगे, मुद्दों की भरमार किसके पास है और चुनौतियां किसकी ज्यादा है, कांग्रेस की कि बीजेपी की? देखिए आदित्य जी, मैं अभी तक के मैक्सिमम जो चुनाव देखा तो उसमें चेहरे का चुनाव होता था नगरीय निकाय और आपसी उठा पटक का चुनाव। प्रमोद जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपसी उठा पटक क्या होती है, वो महापौर रहे हैं। लेकिन इस बार मैं मानता हूं कि अभी तक के जितने निकाय और पंचायत चुनाव रहे तो इस बार मुद्दों का चुनाव होगा, उसमें खास करके प्रधानमंत्री आवास, क्योंकि निकायों की भूमिका भी रही है प्रधानमंत्री आवास में, नगर निगम हो या फिर नगर पालिका हो या फिर और की भी बात करें, प्रधानमंत्री आवास मुद्दा होगा, महतारी वंदन तो होगा ही होगा। और इस बार शहर में जो कानून व्यवस्था, ये भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठी होगी, उसका असर देखने मिलेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में धान खरीदी और बोनस का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं असर छोड़ेगा। आदित्य जी, रंजीत जी, आपके लिए मुद्दा क्या है? आप अगर मुद्दा विकास का गिनाएंगे तो मुद्दा बीएड शिक्षकों का भी उठेगा, कानून व्यवस्था का भी उठेगा। रजनीश जी। जी आदित्य जी, मैं पहले प्रमोद दुबे जी के एक बात का जवाब दे देता हूं, जो बार बार कह रहे हैं कि जी अलग अलग गिनती क्यों करवा रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं कराएं। प्रमोद जी, आपको मालूम होगा कि जब भी पंचायत चुनाव होता है 3 चरण 4 चरण में, और पंचायत चुनाव का रिजल्ट उसी दिन आ जाता है, पंच का, सरपंच का, जनपद का, जिला के एक आध दिन बाद, और उसके बाद अगले चरण में फिर पंचायत का चुनाव होता है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि निकाय चुनाव हो गया तो काउंटिंग ये रोक देना था। दूसरी बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर जाएगी। हमारे पास तो बताने के लिए इतना कुछ है आदित्य जी कि 13 महीने की सरकार में हमको देखना पड़ेगा कि और कभी आज तक हुआ है क्या। हम 20,000 करोड़ एक साल के अंदर सिर्फ 2 योजना में दे चुके हैं। सीधा किसानों को लाभान्वित होने वालों की संख्या लगभग 1 करोड़। छोटा जवाब रखेंगे रंजीत जी प्लीज। जी 26 लाख किसान, 70 लाख हमारी माताएं बहनें, 13,431 करोड़ पिछले साल का जो अंतर की राशि है दिए थे, और लगभग 7,500 करोड़ महतारी वंदन,
सिर्फ 2 योजना ठीक में है। हमारे ठीक है। छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ ठीक। परिवारों को प्रमोद जी, छोटा सा जवाब, हमें जो समझ में आ रहा है कि चुनाव की तारीख तय हो रही होगी तो भारतीय जनता पार्टी को समय उपयुक्त लग रहा होगा। पार्टी बिखरी हुई है आपकी, आधे नेता जेल में, ना सदन में, सड़क पर ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोग। समझ नहीं आ रहा है, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वॉकओवर देना चाह रहे हैं। कवासी लखमा के अंदर जाने के बाद बस्तर जो है वो सूना हो गया, देवेंद्र के अंदर जाने के बाद पूरा दुर्ग संभाग सूना हो गया। कैसे प्रचार करेंगे, कैसे दिखा पाएंगे अपनी ताकत निकाय चुनाव में? जी प्रमोद जी, छोटा सा जवाब। आदित्य जी, ये तो जनता देख ली है कि आपने किस प्रकार से फंसाया है। लेकिन क्या ये बात सच नहीं कि मात्र 1 साल बने हुआ है, सरकार के 50,000 लोग धरने में बैठे हैं, रोड लड़कियां जो है वो रोड में सो गई हैं, रोज 10 ठो चाकूबाजी हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो आपने देखिए नगरीय निकाय के जो चुनाव है, आज क्यों जरूरत पड़ गई कि 200 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम को देने? तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है इस सरकार के पास, और रणजीत सिंह साहब इतनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। वक्त आएगा, आप देखिएगा कि सवेरे चैन स्नैचिंग होती है, दोपहर को लूट होती है, रात को डकैती और हत्या होती है। ऐसे ढेरों मुद्दे हैं, आपको समय पर सब ठीक है। स्पष्ट नजर आएगा आदित्य जी। और देखिएगा कि ये तो अभी 1 साल में ना ठीक से बिजली दे पा रहे हैं, ना पानी दे पा रहे हैं। प्रशासक के बैठने के बाद स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आप देखिएगा सामने में चुनाव के। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही पार्टियां तैयार हैं। निश्चित तौर पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया था। इस सरकार का पहला लिटमस टेस्ट होगा ये निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। अगली बार फिर हम डिस्कशन करेंगे इस विषय पर। उसके पहले कोशिश करेंगे कि प्रमोद दुबे जी की मनोकामना पूरी हो जाए, भाभी को जल्दी से टिकट मिले, तो हम उस विषय पर भी चर्चा करें। आखिर वो ताकत पूरी लगा रहे हैं, उम्मीद हमको है जल्द से जल्द उनको भी टिकट मिलेगी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।